यह सवाल बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए मैं हूँ, तुम सिर्फ कंटेंट देखो। भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको कंटेंट ताबड़तोड़ तरीके से दूंगा। तुम सिर्फ देखो कि क्या कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज की फिर से ताबड़तोड़ तरीके से इस सवाल का स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र में उतर गए हैं तो लड़ना तो तय है भाई। लड़ते हैं सवाल से। आरएचएस लिख दिया गया है। इस सवाल को बनाने के लिए आपकी किताब में भी कहा जाता है कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मैं साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करके ही बताऊंगा। गौर से समझने का प्रयास करना। आपको क्या करना है, ये नहीं लिखो, आप ऐसे लिखो भाई। टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र मुझे पता है। क्या पता है भाई? तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल सर, सही बात है, क्योंकि साइन कोस में व्यक्त करना है तो आप वही लिखोगे। हाँ, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। एकदम सिंपल सी बात है। अब टेन थीटा के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। और उसके बाद इस कॉट थीटा के जगह पर क्या लिखूंगा? तो भैया आप बोले भाई कोस थीटा बटा साइन थीटा। साथ ही में मैं इस कोट थीटा के जगह लिखूंगा कॉस थीटा बटा का साइन थीटा। और इस टैन थीटा के जगह लिखूंगा साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इस नीचे वाले हर को हल कर लेते हैं। हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी लॉजिक है भाई इसमें। इसको आप 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होगा, क्योंकि भाई इसके नीचे तो 1 रहती है, इसका लघुत्तम होगा। इतना छोटा तो समझते ही होगे, लघुत्तम होगा 1 का इससे गुना, तो साइन थीटा 1 से गुना करेगा और कॉस का कॉस। सेम यही प्रकार यहाँ पे मैं अपनाऊंगा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास 4/2 12/9/6 रहता है तो मैं क्या करता हूँ? सर आप 4/2 और ये 12 को भाग मान लेते हो और ये 9/6। फिर ये 4/2 गुना में 6 ऊपर 9 नीचे करते हैं। तो 2 से आप इस 3 को काटते हैं, 3 से 9 को 3 मरतबे में काटते हैं, तो 4/3 आंसर लाएंगे। सिंपल सी बात है। अब भाई ये आंसर आएगा तो कैसे आया? भाई ये बड़ा वाला बट्टा को भाग मांग के। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा करूंगा तो ज्यादा समय आपका लगेगा। एग्जाम में हमें ज्यादा समय देना नहीं है, क्योंकि भाई हमें तो भाई बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, साथ में टाइम कम लगे और सर जी भी खुश हो जाए तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। आपको ऊपर वाला का नीचे वाले के साथ गुना और बीच वाला का बीच वाले के साथ गुना कर लेना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप क्या करेंगे? इस वाले को इस वाले के साथ गुना और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर का नीचे के साथ गुना और बीच वाला का बीच वाले के साथ गुना करेंगे तो कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस इधर भी वही हाल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर को नीचे के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना। तो कॉस थीटा, अच्छा सॉरी, पहले साइन थीटा लिख देता हूं। साइन थीटा फिर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। एक चीज बताओ, अभी थोड़ी कठिनाई हो रही होगी कि भाई ये है, करे तो करे क्या? लेकिन क्या हो अगर जब हर को मैं 1 कर दूं तो? अगर गौर से देखोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा माइनस कोस थीटा है। यहां पर भी कोस थीटा साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा। क्या हो मैं इस दोनों को सेम कर दूं तो मुझे सिर्फ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बात बनेगी, 100% बनेगी। तो आइए मैं इस दोनों में से कोई एक को एक समान करने का प्रयास करता हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको करने का प्रयास करता हूं, देखना तुम कैसे हो रहा है। क्योंकि भाई यहाँ अक्सर बच्चे मात खाते हैं, यहीं पे अक्सर गलती होता है यहीं पे। अब देखो मैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, साइन थीटा
मैं इसका माइनस खींच रहा हूं, यानी कि कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, तो देखो cos थीटा प्लस का है, वो माइनस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दो माइनस मिलके एक प्लस बनते हैं, तो एक माइनस खींचूंगा तो एक माइनस उसके पास रहेगा, और साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। तो मैं पहले साइन थीटा लिख देता हूं आपके सहूलियत के अनुसार, और माइनस का कॉस थीटा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस प्लस का कॉस थीटा। अब बात आती है क्या कि सर बिल्कुल ये तो कर दिए, ये दोनों सेम हो गया, तो ये माइनस नीचे गया तो दिक्कत नहीं होगी क्या? बिल्कुल दिक्कत होगी। तो मैं इस माइनस को ऊपर ले जा रहा हूं। हाँ, आपका दादाजी का धन है, ऊपर ले जा रहे हैं। कैसे आ सकता है बाबू? ये माइनस ऊपर जा सकता है, नीचे भी रह सकता है, लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो ऊपर जाएगा अगर माइनस, तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, ऊपर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस इसके साथ गुना में तो आ सकता है ना भाई। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से समझो भाई, ये माइनस कैसे आई। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये माइनस कैसे आया है, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। गौर से देखिएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कहलाएगा, ये माइनस इसके साथ गुना होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यही सारा खेल है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आप। अब आपको ये दोनों समान दिख रहे हैं, ये दोनों अलग दिख रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। जब कोई भी एलसीएम में दो समान रहते तो उसको कॉमन ले लिया जाता है और इसको आपस में गुना कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और फिर बटा में साइन सॉरी इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूंगा, क्योंकि इस दोनों का तो एलसीएम नहीं होगा, सिर्फ इस दोनों का एलसीएम होगा। ये तो कॉमन आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं समझा पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एकदम बच्चे के तरीका से आपको समझा रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चा में तो हमने ऐसे एलसीएम किया ही होगा भाई, अब वो ही देख लो। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ये कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर साइन थीटा, आपस में ये दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको आपस में भी गुना करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ लिखा। अब लिखने के बाद देखो ये वाली इसमें दिख रही है, सिर्फ इसकी कमी है, तो ये वाली ऊपर से गुना होगी, क्योंकि इसको मैं जब इससे भाग दूंगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा से जैसे ही गुना होगी तो साइन ये पहले से ही 2 है, एक और आएगा तो साइन क्यू थीटा, और माइनस का अगर इधर देखूंगा तो ये इससे गुना करेगा तो कोस बचेगा, तो कोस की गुना उसमें होगी तो कॉस क्यू थीटा। सिंपल सी बात है। अब यहां के बाद मैं इसको मिटाकर फिर आपको बताता हूं। देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो सवाल में समय लगाओ, लेकिन समझो बहुत तरीके से। एकदम समय लगता है, समय दे रहे हो, यही तो मेहनत है तुम्हारी। जितना समय दोगे उतना समझ में आएगा। अब यहाँ से गौर से देखो, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूँ कि भाई साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा तुमने अभी तक देखी नहीं होगी कि क्या है। मैं बता देता हूँ कि भाई साइन क्यू थीटा यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसे ही तो कुछ है। तो इसका हो जाएगा भाई ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये चीज तुम्हें एग्जामिनर को लिख के दिखाना है अपने उत्तर पुस्तिका में। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं ऐसा क्यों किया अभी बता रहा हूं। फिर पहला का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए बी है तो साइन थीटा और कोस थीटा का गुना, फिर बी स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिएगा तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। जी हाँ, इसीलिए मैं ऐसे ले लो भाई, हालांकि तुम एग्जाम में काट के मत दिखाना। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
एक हो जाएगा। देखिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा तो एक होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा जो और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है तो एक माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो सर मेरा आंसर कहाँ आया? अभी तो और करनी बाकी है भाई। मैं क्या कर रहा हूं, ये हर है, ये तो दोनों के लिए है, तो क्यों ना मैं दोनों को अलग अलग कर दूं। तो ये हर एक के लिए भी है और ये माइनस बीच का और ये हर इसके लिए भी है। यहां तो गड़बड़ हो जाएगी सर, यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहीं गलती की है? जी हाँ, मैंने गलती की है। यहां पर देखिए आप, मैंने सूत्र लिखा, यहां पर ये गलत है, यहां पे प्लस होता है। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा तो भाई यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। माफी चाहते हैं, हो जाता है फ्लो फ्लो में। तो यहाँ पे सूत्र जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और साथ ही साथ यहाँ पर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पर मैं प्लस देना भूल गया, माइनस लिख गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब 1/sin थीटा बटा cos थीटा, भाई इसको तो जस के तस रखो, अभी पकड़ेंगे इसको अच्छे से और ये तो एक हो जाएगा। साथ ही आप क्या देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा को अगर मैं अलग करूं, cos थीटा को मैं अलग करूं तो हो सकता है, क्योंकि गुना में है। और यहां से 1/sin थीटा cos 1 थीटा इंटू में 1/cos थीटा sec थीटा और प्लस का 1। आपका RHS आपके सामने है। इस प्रकार आप तीसरा सवाल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और मेरे दृष्टि से तो ये इस बार पूछेगा भी भाई। तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कॉपी पर लिखिए, नोट्स बनाइए अपना, ताकि तुम इसे भूलो नहीं। मिलते हैं चौथा प्रश्न करने के